अरे यांसी बेटा, उठ लो ना, खाना बना लो बेटा। कितना टाइम हो गया, भूख लगी हुई है बहुत। अरे मम्मी, वो ना आज मेरा मूड नहीं है खाना बनाने का। मैं ना एक काम करती हूँ, यहाँ डिलीवरी तो है ही, जोमेटो कर देती हूँ। आप जल्दी बताओ क्या खाना है। अरे बताओ ना मम्मी, अभी कर देती हूँ। अरे बेटी, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी, आप ना एक दिन का फास्ट रख लेना, मैं अपने लिए ऑर्डर कर लेती हूँ, हम खा लेंगे, ये अच्छा रहेगा। बनाऊँ इनके लिए खाना, इनको क्या लगा था यहाँ से खाना बनाएंगी, आई बड़ी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही है। अरे मम्मी, क्या हुआ? आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे बेटा, तुम्हारी वाइफ के तो नखरे ही बहुत हैं। खाना बनाने के लिए बोला था, ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है। क्यों? और जब मैंने बोला कि बाहर का खाना मुझे पसंद नहीं है, तो कहती है मम्मी आप तो फास्ट ही रख लो आज का फिर। अच्छा मम्मी, उसकी इतनी हिम्मत, उसको ना मैं देखता हूँ। रुको आप इधर ही। अरे यांसी, तूने खाना बाहर से मंगवाया है क्या? हाँ, आपको कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है ना तो अपने पास ही रखो, वरना और दिक्कत हो जाएगी आपको, समझे? वो खाना आ रहा है ना, आने दो। और एक बात और, ये कपड़े पड़े हैं, लॉन्ड्री वाले को दे चुपचाप। मैं दे के आऊं उनको? हाँ आप, और कोई दिख रहा है यहाँ आपको? और हाँ, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी लेके निकलो इनको, वरना पता है ना मेरा आपको। आए बड़े मुझे सिखाने वाले हैं। ये तो खुद कपड़े उठाए जा रहा है। लगता महारानी ने इसको भी काम पे लगा दिया। काम चोर तो देखी, पर इससे नीचे ही नीचे। हाँ भैया, आप कौन? अरे माताजी, मैं वो सिलाई वाला था, नाप लेना था मुझे। तो फिर हमारे घर में क्या काम तुम्हारा? वो माँ जी, इस घर की बहू यांशी ने बुलाया मुझे नाप लेने के लिए। तू ऐसा कर, चलता बनी यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे, भाग जा यहाँ से। आया बड़ा नाप वाला। भगा दिया ना उसको मम्मी, मिल गई शांति। आज तो आज का ही खाना बंद किया है, आगे से ऐसा कुछ किया ना तो थोड़े में ही ज्यादा समझ जाना। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? बेटा, घर पे नाप कौन देता है? दर्जी की दुकान पे जाके नाप दे के आना होता है ना। और बेटा, आज काम वाली नहीं आई है तो झाड़ू पोछा कर लो बेटा। झाड़ू पोछा? शर्म तो नहीं आ रही होगी मेरी सासू माँ होके, आप काम वाली के काम मुझसे करवाओगे? एक काम करो मम्मी, मेरे से तो होता नहीं काम, आप ही कर लो। हे भगवान, ये कैसी बहू आ गई हमारे घर में? मम्मी, मम्मी इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही है? अरे मम्मी, क्या बात हो गई? आप बहुत चिंता में दिखाई दे रहे हो। बेटा, तुम्हारी शादी को ना अभी 5 ही दिन हुए हैं। तुम ऐसा करना, यांसी से अपनी वाइफ को दूर ही रखना। एक नंबर की कामचोर और निकम्मी है, संगति का बहुत असर होता है, उसकी संगति से उसको दूर ही रखना। अच्छा मम्मी। हाँ बेटा, सच कह रही हूँ। अगर उसका परछाया पड़ गया ना तो वो अपने जैसा ही बना लेगी उसको भी। ठीक है मम्मी। ये भगवान, सद्बुद्धि देना उसको। अरे छोटी, ये क्या कर रही है तू? अरे दीदी, वो काम वाली नहीं आई ना, इसलिए रूम की सफाई कर रही हूँ। अरे अभी तक तेरी मेहंदी का रंग तो उतरा नहीं है, लग गई तू काम करने। तू ना इस घर की छोटी बहू है, तू ऐसे काम करेगी? और हाँ, एक बात बता दूं तुझे, ये काम ना तेरे स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता। मुझे ही देख ले, महारानियों की तरह रहती हूँ और तू आते ही दासी बनेगी क्या? एक काम कर, छोड़ इस झाड़ू को, चल आजा, आराम कर ले। हाँ दीदी, आप कह तो सही रही हो, नई नई शादी होने के बाद
कौन ऐसे काम करता है? चल छोड़ इसको, आजा, हम दोनों काम थोड़ी करेंगे। आजा, मार्केट चलते हैं, शॉपिंग करके लाएंगे। जल्दी आजा, चल शॉपिंग करके लाते हैं। वो कुछ बोलेंगे तो नहीं दीदी? उसकी तू चिंता मत कर, अभी तू मेरे को जानती कितना है। अरे प्रवीण भाई, हाँ भाई। कई दिन से देख रहा हूँ यार, माँ के मुंह से तो ना सिकन नहीं हटती। देख ले अब भी कैसे उदास बैठी है। हाँ भाई, ये बात तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ यार। मंजीत बेटा, बात तो सारी तेरी बहू ने बना रखी है, वरना तूने मुझे कभी देखा था परेशान? ऐसा क्या हो गया माँ? देख बेटा मंजीत, मैं तेरे को समझा रही हूँ, अगर टाइम रहते हुए तूने अपनी वाइफ को सबक नहीं सिखाया ना, तो ये पूरा घर बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। अब तो उसके नखरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। 2 साल हो गए बेटा, बहुत परेशान करके रखा है। तेरे को ना मैं एक बात बताती हूँ, तू गौर से सुन। हाँ माँ। अरे मम्मी, आप? हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने ना मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सोचा अपनी बेटी के पास ही चली जाऊं। अरे मम्मी, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? मैं ना उनको काम करने के लिए बोलती थी तो वो काम ही नहीं करती थी। हर बात पे मुझे कुछ ना कुछ टॉर्चर करती रहती थी। और तेरे छोटे भाई की बहू को तो ना बिल्कुल कुछ नहीं करने देती थी, उसको सिखाती रहती थी। बिल्कुल काम चोर बन के बैठी रहती थी, ना उसको करने देती थी ना खुद करती थी। अरे ऐसा तो ना मैं भी मेरी सास के साथ और पूरे घर वालों के साथ करती हूँ। अपनी ईगो के चक्कर में ना मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया। इसका तो कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अरे मम्मी, आप ना एक काम करो, अंदर आ जाओ। अरे मम्मी, आपको ना एक बात बताऊं, जैसा आपके साथ हुआ ना, ऐसा ही मैंने मेरी सास और घर वालों के साथ किया है। मुझे ना इनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी मम्मी। आज तुम दुखी हुई है ना मम्मी, तो मुझे एहसास हुआ है मैं इनके साथ कितना गलत कर रही थी। और मेरे भैया भाभी ने आपको घर से निकाल के बहुत गलत किया है। मैं ना ऐसा करती हूँ, मेरी सास से ना माफ़ी मांग लेती हूँ मम्मी। ठीक है बेटा, जब अपने पे बीतती है तभी पता चलता है। चलो। अरे मम्मी, मुझे ना माफ़ कर दो, मैंने सारे घर को सिर पे उठा रखा था और साथ ही छोटे को भी सिखा रही थी घर का कोई काम मत कर। कोई बात नहीं बेटा, देखा जी, आ गई ना अकल ठिकाने। अकल ठिकाने? मतलब ये तुम्हारा ड्रामा था? हाँ बेटा, ये ड्रामा था। अगर हम ये ड्रामा नहीं करते तो तेरी अकल ठिकाने थोड़ी आती और तू इस घर को घर नहीं समझती। और हाँ, अब तू अपनी हरकतों से बाज आ जाना। मैं ना इसकी माँ से बात करती हूँ, वही इसकी अकल ठिकाने लेके आएगी। उसको बताऊंगी ना सारा कि ये घर में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो ना भली औरत है, वो हमारा दुख जरूर समझेगी। आजकल ना वैसे किसी को कहने का धर्म नहीं है। छोटी छोटी बातों पे क्या पता क्या कर बैठे। सही कह रहे हो माँ। उन्हीं से बात करती हूँ मैं। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है मम्मी, अब ना मैं अपने परिवार के साथ मिलकर रहूंगी। हाँ तो दोस्तों, वीडियो आपने देख ली है। अब कमेंट करके ये बता दो कि इसमें जो मेरी समधन ने ये ड्रामा करके मेरी बहू को अकल लगाने के लिए जो काम किया वो सही था, या फिर मेरी बहू जो छोटी बहू को भी सिखा के घर सिर पे उठा रखा था वो सही था। जल्दी से बताओ। राम राम।